तो एक बार फिर आपके सामने हूँ मेटलर्जी का एक और वीडियो लेके, और आज हम लोग देख रहे हैं कि कैसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे उसके ओर से। तो उसके प्रोसेस में हमने देख लिया था क्रशिंग, और क्रशिंग के बाद कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन में हमने देखा था ग्रेविटी सेपरेशन कैसे होता है। आज का जो मेथड है वो है मैग्नेटिक सेपरेशन। तो ये क्या है? मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन। तो मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या है कि जो भी नॉन मैग्नेटिक ओर है और मैग्नेटिक गैंग है, यानी जो इम्प्योरिटीज है वो मैग्नेट के फॉर्म में है, तो उस तरह के ओर को इस तरह के सेटअप से क्या किया जाएगा, उसके अंदर से मेटल को निकाला जाएगा। तो ये एक तरह का सेटअप है जिसमें हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पे एक कंटेनर या पैसेज फनल शेप है। यहाँ से हमें ओर को डालना है, और जब आएगा तो यहाँ पे व्हील लगा है, जैसे साइकिल में होता है व्हील, और साइकिल में जैसे चेन होता है उसी तरह साइकिल की व्हील की तरह यहाँ पे देखिए दो व्हील है ये जो रोटेट कर रहा है। ओके, और इसके ऊपर एक कन्वेयर बेल्ट है। कन्वेयर बेल्ट मीन्स ये क्या कर रहा है, मैग्नेटिक ओर को लेके, या और जो भी ओर डाला गया उसको लेके आगे बढ़ रहा है। किधर बढ़ रहा है? टुवर्ड्स द मैग्नेटिक व्हील। तो ये वाला व्हील कैसा है? ये है हमारा मैग्नेटिक व्हील। ओके, ये मैग्नेटिक व्हील है और ये नॉन मैग्नेटिक व्हील है, और ये कन्वेयर बेल्ट है। तो ओर को जब हम इसके ऊपर डाल रहे हैं तो ये ओर जो है कन्वेयर बेल्ट से चलता हुआ यहाँ मैग्नेटिक व्हील पे आ रहा है। जब मैग्नेटिक व्हील पे आएगा तो जो मैग्नेट अट्रैक्टिव, लाइक जो मैग्नेट को जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकता है वो इस व्हील से चिपके रहेंगे। कहाँ तक? यहाँ तक। पर जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल है वो यहीं पे गिर जा रहे हैं। तो यू कैन सी कि यहाँ पे नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल जो है वो इकट्ठा हो रहा है, कलेक्ट हो जा रहा है नॉन मैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ से दोनों पार्टिकल चल के आ रहा है। दिस इज ओर, और इस ओर में मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक दोनों है। तो यहाँ से नॉन मैग्नेटिक जो है यहाँ जैसे ही बेल्ट से नीचे उतर रहा है, सो इट इज फॉलिंग हियर ओनली एंड इट इज कलेक्टेड एट दिस प्लेस, द प्लेस नंबर 1। यहाँ पे ये कलेक्ट हो जा रहा है। दूसरा जो है ये मैग्नेटिक पार्टिकल है। जो मैग्नेटिक पार्टिकल है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है वो इस व्हील के एंड तक आ रहा है, और वो फिर यहाँ से जब ये मैग्नेटिज्म खत्म हो रहा है तो वो यहाँ पे गिर रहा है। दैट इज द मैग्नेटिक गैंग, यानी कि ये इम्प्योरिटीज है। ओके, मैग्नेटिक गैंग ये इम्प्योरिटीज है, और यहाँ पे हमें नॉन मैग्नेटिक ओर मिल जाएगा। और यहाँ पे एक नॉन मैग्नेटिक व्हील है। ये व्हील सिर्फ सपोर्ट के लिए है कि इस वाले व्हील और इस कन्वेयर बेल्ट को रोटेट कर सके। तो यानी कि इसमें क्या है कि दो व्हील है और उसके ऊपर एक कन्वेयर बेल्ट है, और ओर को उसी बेल्ट के ऊपर गिराया जा रहा है। वो बेल्ट लेके आगे बढ़ रहा है, और जब व्हील मैग्नेटिक व्हील के पास आ रहे हैं तो नॉन मैग्नेटिक ओर जो है वो नीचे फॉल कर जा रहा है, और मैग्नेटिक ओर थोड़ी और आगे बढ़ रहा है और वहां फॉल कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि दोनों ही लाइक मैग्नेटिक गैंग और नॉन मैग्नेटिक ओर क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। तो दिस इज द सेटअप ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन। और ये बहुत लाइक हर जो भी हम सेपरेशन टेक्निक बात कर रहे हैं वो डिफरेंट मेटल्स और डिफरेंट ओर के लिए है। कहता है किसके लिए? टू कंसेंट्रेट टिन स्टोन यानी SnO2 थिन स्टोन होता है। ये किसके लिए होगा? तो इसमें से जो हमारा नॉन मैग्नेटिक है ये क्या हो गया, ये टिन स्टोन हो गया। ये जहाँ पे ये हम अगर इस एग्जाम्पल के रूप में और भी बहुत सारे मेटल होंगे तो ये SnO2 हो गया जिसको हम सेपरेट कर रहे हैं। और यहाँ पे मैग्नेटिक गैंग आ रहा है जहाँ पे FeO, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, इस गैंग में कौन सी ये इम्प्योरिटीज है? तो ये आयरन इम्प्योरिटीज है, और इसको हम FeO4 से डिनोट कर सकते हैं। तो ये इम्प्योरिटीज हमारा यहाँ, क्योंकि यहाँ आयरन है तो आयरन क्या हो रहा है, वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होके यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, और यहाँ पे नॉन मैग्नेटिक टिन है तो टिन यहाँ पे कलेक्ट हो जा रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो टिन स्टोन है वो किस तरह का, आयरन इम्प्योरिटीज से कैसे हम अलग कर सकते हैं। सो दैट इज by this process, this is called the magnetic separation। तो इसमें क्या प्रिंसिपल हुआ? तो मैग्नेटिक सेपरेशन है, मैग्नेट अट्रैक्शन यहाँ का प्रिंसिपल। डिस्कस करेंगे फ्लोटेशन। फ्रोथ क्या होता है? तो फ्रोथ होता है झाग, जो अगर हम कोई किसी पानी में साबुन
या कोई सोप या सर्फ डालते हैं और उसको हिलाते हैं तो झाग ऊपर ऊपर जो हल्का होता है वो ऊपर आ जाता है। इसी तरह से हमने देखा होगा कि जब कोई ग्रेन्स के अंदर जो सूखी घास होती है जिसको घास भूसा बोलते हैं, अगर उसको पानी में हम डालें, उसको अलग करना है तो उसको पानी में डाल के इसे घुमाते हैं तो वो सारा जो लाइट चीज है वो ऊपर आ जाता है। तो अ काइंड ऑफ फ्लोटेशन। तो फ्रोथ होता है वही जो ऊपर हल्का होके आ गया, और फ्लोटेशन क्योंकि ऊपर वो स्विम करने लगता है तो फ्लोटेशन। तो यही यहाँ पे यही प्रिंसिपल है यहाँ पे कि जो चीज हल्की होगी वो ऊपर आएगी और जो चीज भारी होगी वो नीचे चली जाएगी। बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट होगा। यहाँ पे क्या करना है कि इसका जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को हम क्या कहेंगे, वेटेबिलिटी, प्रीफरेंशियल वेटेबिलिटी। यस, वेटेबिलिटी यानी कि जो पार्टिकल, इसमें हम और का यूज करेंगे ये इस कंडीशन में, और जो पार्टिकल ज्यादा जिसकी एफिनिटी होगी वाटर के लिए वो वाटर से अटैच हो जाएगा और वेट हो जाएगा, और बाकी जो नहीं होंगे वो सेपरेट किए जा सकते हैं। तो इसमें होगा क्या, पहले ये देख लेते हैं। तो इस तरह का एक टैंक होगा और इस टैंक में क्या होगा, वाटर प्लस पाइन ऑयल। और पाइन ऑयल के साथ एक और चीज होगा, उसको हम बोलेंगे इथाइल जेंथेट। यस, इथाइल जेंथेट। तो हम लिख सकते हैं इथाइल जेंथेट। यहाँ पे होगा पाइन ऑयल तो है ही, इथाइल जेंथेट भी है। इथाइल जेंथेट किस चीज का क्या काम होगा अभी बताती हूँ। और तो ये वाटर है, इसके अंदर हम पाउडर्ड ओर को डालेंगे। ठीक है, इसमें हम पाउडर्ड ओर को डालेंगे और यहाँ से हम कंप्रेस्ड एयर को डालेंगे। जो इथाइल जेंथेट है ये क्या काम करेगा, ये हाइड्रोफोबिक काम करेगा। हाइड्रोफोबिक मीन्स हाइड्रोफोबिया लाइक जो रोके वाटर के पास जाने से, जो वाटर के लिए डर उत्पन्न करता है, दैट इज ओनली हाइड्रोफोबिक। यस, तो यहाँ पे ये क्या करेगा कि ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा किसके, ओर में जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं उनको, कि जो भी पार्टिकल बहुत सारे, मतलब ये पार्टिकल्स को रोकेगा कि वो वाटर से वेट ना हो। ये वाटर रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, जेंथेट। यानी कि हमने कुछ सब चीज पानी में डाल दिया तो वाटर के अंदर बहुत सारे चीज क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, और वाटर इज वेरी फ्रेंडली विथ एवरीथिंग। ठीक है, लेकिन इसमें हम और भी एक चीज ऐड कर रहे हैं, पाइन ऑयल। तो दो लिक्विड हो गए, तो एक किसी को क्या पसंद होगा, पाइन ऑयल, और किसी को क्या पसंद होगा, तो वो होगा वाटर। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज हमने यूज कर लिया, दैट इज अ इथाइल जेंथेट। ये वाटर रेजिस्टेंस का काम करेगा, यानी पार्टिकल्स को रोकेगा, स्टॉप, डोंट गो टू वाटर, लाइक वाटर के पास नहीं जाना है, ये उन पार्टिकल्स को बोलेगा। तो ये इसके लिए इसमें डाला जा रहा है। अब होता क्या है कि पाउडर्ड ओर हमने डाला, यहाँ से हमने कंप्रेस्ड इलेक्ट्रिक एयर को डाला। इसकी वजह से इसके अंदर पूरा मूवमेंट होने लगेगा, ये पूरा ऐसे घूमने लगेगा, जिसकी वजह से एक फ्रोथ क्रिएट होगा। फ्रोथ जैसे कि जब हम केक बनाते हैं और विस्क करते हैं, व्हिप क्रीम को क्या करते हैं, विस्क करते हैं, तो वो क्या होता है, फ्रोथ हो जाता है। या फिर कॉफी बनाते हैं तो उसको घुमाते हैं तो ऊपर फ्लोट करने लगता है। उसी तरह से यहाँ से कंप्रेस्ड एयर जब डालेंगे तो यहाँ पे पूरा जो मिक्सचर बन गया है ओर्स का, वाटर का, पाइन ऑयल का, ये सब क्या करेगा, घूमने लगेगा। और अब इसके अंदर क्या होगा, क्योंकि ऑयल जो है वो लेस डेंस होता है वाटर से और उसकी डेंसिटी कम होती है, और लाइट होता है वो ऊपर फ्लोट करने लगता है। इसलिए जो ऑयल, जिसके जो भी पार्टिकल का ऑयल एफिनिटी होगा वो ऑयल के साथ वेट हो जाएगा, और जो पार्टिकल्स का वाटर एफिनिटी होगा वो वाटर के साथ वेट हो जाएगा। ठीक है, तो जो ऑयल के साथ वेट होगा, ऑयल एफिनिटी जिसकी होगी वो ऑयल एफिनिटी होगी, यानी ऑयल के साथ कंबाइन होके वेट होके ऊपर की ओर फ्लोट करेगा, और जो वाटर एफिनिटी होगी, वाटर के साथ जो वेट होगा वो नीचे की ओर क्या होगा, कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इसमें ये हमने किया। इसमें और एक चीज देख सकते हैं कि ये जो कंप्रेस्ड एयर जा रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे जो हलचल हो रही है, मूवमेंट हो रहा है,
यहाँ पे एयर बबल भी करेक्ट हो रहे हैं। इन एयर बबल में क्या है, ये एयर बबल दिखा रहा है कि एयर का यहाँ पे सप्लाई हो रहा है, और ये एयर बबल जो है वो किसका है, तो इसमें ऑयल भी है एंड वेटेड ओर भी है। जो ओर इनके साथ चिपक रहा है वो धीरे धीरे करके ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये यहाँ पे, तो इसमें किस तरह के ओर्स को इसमें हम किस तरह के ओर को सेपरेट करेंगे, तो इसमें हम यूज करते हैं सल्फाइड। सल्फाइड ओर जो होगा तो उसको सेपरेट करेंगे। जैसे कि हम अगर बोले जिंक सल्फाइड, जिसको हम बोलते हैं जिंक ब्लेंड, तो यहाँ पे अगर हम ले ले जिंक ब्लेंड, तो जिंक ब्लेंड जो होगा वो उसके लिए क्या हम यूज करेंगे, जेडएनएस इसको बोलेंगे, ये प्रोसेस यूज करेंगे। या फिर गलेना इज लेड सल्फाइड, तो पीबीएस, यस ये क्या होगा, पीबीएस होगा। तो ये इन दो तरह के जो भी ओर होंगे, लेड का या जिंक का सल्फाइड ओर, उसको हम इसमें करेंगे। तो क्या हुआ कि नीचे जो है वो मैट्रिक्स या गैंगी क्या हुआ, कलेक्ट हो गया। और जो फ्रोथ है, फ्रोथ में क्या है, सल्फाइड ओर है, तो सल्फाइड ओर हमने यहाँ पे एक अलग से टैंक में कलेक्ट कर लिया। तो दिस इज द ऑल प्रोसेस अबाउट व्हाट, फ्रूट फ्लोटेशन। एकदम इजी है। कंप्रेस्ड एयर, इलेक्ट्रिक एयर आ रहा है पूरी पावर के साथ, पूरे मिक्सचर को वो क्या कर रहा है, घुमा रहा है। और इसमें क्या है, वाटर है, पाइन ऑयल है, और इसमें ओर है, पाउडर्ड ओर है, जो वाटर के साथ जो चिपक रहा है, जो वेट हो रहा है, वेट होने से वो वाटर के साथ, क्योंकि वाटर ऑयल से हैवी है, तो नीचे की ओर वो गैंगी या मैट्रिक्स के रूप में कलेक्ट हो जा रहा है। जो ऑयल के साथ वेट हो रहा है उसकी वजह से ये कहाँ पे ऊपर फ्लोट करने लग रहा है फ्रोथ की तरह, और इसको हम लोग दूसरे कंटेनर में कलेक्ट कर सकते हैं या कलेक्ट किया जाता है। इसमें एक और चीज यूज हो रहा है, इथाइल जेंथेट, जिसका वर्क क्या है, ये हाइड्रोफोबिक का काम करता है, यानी कि ये वाटर रेजिस्टेंट का काम करता है। क्या करेगा, वाटर रेजिस्टेंट का काम करेगा। तो इसका यूज होता है कि ये वाटर रेजिस्टेंस को क्रिएट कर सके। तो ये हमारा हो गया कंप्रेस्ड, ये फ्रोथ फ्लोटेशन हो गया। अब प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। अगली वीडियो में हम